I was really scared because I have this problem. जो बाइक लिफ्ट में भी कभी मुझे कोई बता दे कि लिफ्ट में नॉर्थ में कभी लाइट वाइट चली जाती है तो लिफ्ट अटक जाती है, तो आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम स्टार्ट बैंगिंग थिंग्स अराउंड। जब कट हुआ तो मैं झूल गया थोड़ा, तो अक्षय के सर 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 वो थोड़ा सा बने कहीं एक्चुअली बेहोश तो नहीं हुआ। कंप्लेन अगर पैसे लिए हैं कि अगर किसी कलाकार को या किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को परेशान किया है जो कि रूल के खिलाफ है, अगर रूल के अंदर नहीं है, और 3 लाख and 6 लाख रुपीज समथिंग इज बीइंग चार्ज। Hello, welcome to E-Times. My name is Jigar. Today we have with us Ravi Kishan, Jamil Khan and Pawan Malhotra. Ravi sir, first thing, I was told by the director of the film that you had claustrophobia. You actually have it. Yeah. And how did you manage to shoot in that capsule in the mine? I was scared. See, I told him when he asked me to, you have to go inside, sir, and the lift will go down. That capsule, which is like the film is based, mentioned by Mr. Gill. He said you have to go down. I said, उसमें hole है क्या? He said, yeah, there is hole. I said, what about the? But वो feel of it, because वो capsule ऐसा है कि you have to just stand like this. जो actually में ऐसे ही गिल साहब ने बनाया था, और उसमें आपको अंदर जाना, उसमें होल्स हैं, और वो लिफ्ट जाएगी शॉर्ट के लिए, विल गो डाउन, और नीचे फिर पानी भी लगना था, और उसमें फिर वो आना था। बट आई वॉज रियली स्कैर्ड बिकॉज आई हैव दिस प्रॉब्लम। जो बाइक लिफ्ट में भी कभी मुझे कोई बता दे कि लिफ्ट में नॉर्थ में कभी लाइट वाइट चली जाती है तो लिफ्ट अटक जाती है, तो आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम स्टार्ट बैंगिंग थिंग्स एंड ऑल। वो है, तो अब थोड़ा सा उससे बाहर आ रहा हूँ मैं मेडिटेशन के दौरान, लेकिन ये शूटिंग में आई वॉज स्कैर्ड। आई थॉट, आई आस्क्ड हिम अगेन। बाकी कितने भी एक्शन फिल्में कर लिया हूँ, बहुत को कभी डर नहीं लगता मुझे, हाइट से, जंप से, कुछ नहीं, पानी से। बट ये तो सेम टाइम आई वाज फीलिंग कि व्हाट माइनर मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेम फील कि उनके साथ क्या होता है, और इन एवरी डे दे हैव टू गो डाउन, एवरी डे विद you know looking at the children, kid, now they're going down 350 feet. हम तो 20-50 फीट में हम लोग को क्लॉस्ट्रोफोबिया का प्रॉब्लम हुआ, उनके साथ रोज़ क्या होता होगा, और वो कोयला, और वो डस्ट, और वो कालापन, और वो फेफड़े, वो लंग्स, वो शायद वो कैंसर से मर जाते होंगे जल्दी। 40, कुछ लोग कहते हैं कि 40-45 ही उनकी उम्र होती है ज़िंदगी। ये जितने माइनर्स होते हैं इनकी ज़िंदगी ज़्यादा भी नहीं होती, टीबी के मरीज़ हो जाते हैं, बहुत सारे अंदरूनी बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं टू फीड देयर फैमिली। सो ये पीड़ा, ये पेन उस दौरान मैंने महसूस किया जब वो मेकअप करते थे हम लोग 2 आवर्स, वो सारा ब्लैक मेकअप करना और नीचे जाना, एंड देन पैकअप के बाद उस मेकअप को धुलने में हमारी जो हालत होती थी, और नाक से कचरा ब्लैक को कोयले के पूरे वो निकलना, नाक से कान से 2-2 दिन लगा शूटिंग रैप के 1 हफ्ते तक, कालापन कहीं ना कहीं शावर में ऐसा बहता हुआ दिखता था। जमील भाई, अब तो मैं देखूँ तो एक पिक्चर में अक्षय कुमार आपको लास्ट में मारने जाते हैं, प्लास्टिक बैग बांध के आपके सर के ऊपर, बेबी में, और यहाँ पे आपको बचाने आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? एक पिक्चर मार रहा है, एक मारते हैं, एक बचाते हैं आपको। हाँ, यही कमाल की बात है हमारे फिल्म इंडस्ट्री की, और हमारे एज एन एक्टर, ये वी आर ब्लेस्ड टू बी प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स, तो कहीं नेगेटिव तो कहीं पॉजिटिव। और अक्षय सर की एक कमाल की बात यह है कि उनको एक्शन की बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि मुझे याद है बेबी का आपने जिक्र किया, तो मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक एक्शन, वही उसी एक्शन सीन के दौरान ही वो मुझे लेके जाते हैं पीछे, और सोफे पे मेरी पीठ लड़ती है, तो जो फाइट डायरेक्टर थे वो दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, तो अक्षय सर देख रहे थे कि क्या करना है, और उसके बाद उन्होंने एक किसी बंदे को बुलाया, इधर देखो सर ऐसे जाएंगे ना पीछे, मैं लेके जाऊंगा पीछे, तो तू नीचे बैठा रहना, और उनकी पीठ कमर के पास एक कुशन रख देना, उनको चोट न लगे पीठ। तो इतना ख्याल रखना, एंड आई वाज सो टच्ड बाय दैट कि ये आदमी अपनी सेफ्टी तो देख रहा है, लेकिन अपने को एक्टर्स की सेफ्टी भी देख रहा है कि नहीं यार इनको चोट न लगे। पर वैसे ज़मीन का आदमी, मैंने तो तीसरी फिल्म, हाँ, तो बहुत प्यारा, बहुत, अब मैं ये कहूँगा कि जांबाजी इस फिल्म में तो है ही, जसवंत सिंह गिल का किरदार वो कर रहे हैं, और जांबाजी उनकी रियल लाइफ में भी है, और वो खतरों का खिलाड़ी सही मायने में। सही मायने में हम तो 93 से उनके साथ जख्मी दिल 92 में फिल्म की थी, 92 में, और ही वॉज न्यू,
हम लोग शायद एक ही साथ, अजय देवगन, हम लोग एक ही 90s वाला जो एक बैच आया था, मैं भी उस बैच में था, तो ये उस दौरान में थे। और ये छोटी फिल्म थी, सौगंध से ही स्टार्टेड विद डड्डू सिप्पी वाज द डायरेक्टर। देन हमने सेकंड फिल्म की, वो सौगंध चल गई थी, फिर हम लोगों ने जख्मी दिल एक फिल्म की थी, और वो फिल्म के बाद कीमत एक फिल्म की, अक्षय सैफ और मैं, वो फिल्म थी, वो नहीं चली, समीर मलकान डायरेक्टर थे। तो मैं आई हैव सीन हिम ग्रोइंग वेयर पीपल इज टू राइट कि वो इज़ नॉट एन एक्टर, वो प्लाईवुड है, ये है वो, और वो आदमी सबसे सेलेबल एक्टर, सबसे ज़्यादा फिल्म, सबसे ज़्यादा बिजनेस देने वाला एक्टर बने और किरदार करने लगे और जनवा दिया। फिटनेस, सुंदरता उतनी, अभी भी इस उम्र में अभी उस पहले से ज़्यादा सुंदर लगना, और तपस्या, एक तपस्वी एक्टर होता है। तो मुझे अक्षय कुमार एक तपस्वी, एक तपस्या करता हुआ एक्टर नहीं होता, तपस्वी, मैं उनको शब्द इन कंटिन्यूशन द सेम सीन, जब प्लास्टिक बैग डालते हैं वो, तो मुझे थोड़ी सी खुराफात सूझी। मुझे ये पता था कि ये लोग प्रैंक बहुत करते हैं, यू नो, अजय, अक्षय, ये सब सर, हाँ, संजय, ये लोग। तो जब प्लास्टिक बैग डाला हुआ था, जब कट हुआ तो मैं झूल गया थोड़ा। तो अक्षय के सर सर सर, वो थोड़ा सा पता कहीं एक्चुअली बेहोश तो नहीं हुआ। हाँ, तो मैं खेल गया था। ये तूने कहीं चर्चा नहीं किया है? तो फिर मैं मुस्कुराया, उनका कह रहा है सर ऐसा मत क्या करो आप। अटक गई यहाँ पे, जान अटक गई। Pawan sir, when you have so many characters in a film, does an actor become insecure or he says no, बाकी सब भी संभाल लेंगे मैं, if I fall short? When you have so many actors in one frame or one Neither film. you should feel insecure once you have said yes to something and known the director has told you what it is, nor you should feel कि भाई बाकी सब संभाल लेंगे। क्यों भाई, तुम्हें सबको अपना अपना किरदार करना है। आफ्टर रुस्तम इस तरह का प्रोजेक्ट लेके इतने साल वेट करना, देन अक्षय कमिंग इन सेइंग यस एंड द प्रोड्यूसर बैकिंग दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट, लाइक ही वाज सेइंग कि जब फिल्में एक दौर था नहीं चल रही थी बीच में, तो उस वक्त इस तरह कई सौ करोड़ लगाना इस पे। और मेरे तो ये भी खुशी, मेरी थर्ड फिल्म है अक्षय का, रुस्तम, ओ माय गॉड 2 एंड नाउ मिशन रानीगंज। ये तीनों, आई एम सो हैप्पी, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है, कल्ट फिल्म, you know, and I'm part of it, and important role I'm playing. If he is playing who plans कि भाई हम ये करेंगे, the person he calls is my character, you know, so he takes and day night सब लगे हैं और ये सब, it is very nice to be part of a film like this. I think everybody should see this film. सच्ची घटना पे आधारित है, it actually happened, this character was there, he was known as Capsule Gill, you know, he was the one who went in and he was the last one to come out of 57 लोग एक एक जा रहे हैं। ये कहानी हमें तो पता भी नहीं थी जब तक ये फिल्म नहीं आई हमारे पास, सच बात। This story should be told, people should watch this. हमारे देश की इंजीनियरिंग वालों को देखनी चाहिए, हमारे देश के जुगाड़ वालों को देखिए कैसे ये कम है, ये बिट ऐसी है, इसको तब जुगाड़ शुरू किया था हम लोगों ने। एंड दिस मूवी वन मस्ट वॉच की ह्यूमैनिटी आज जिस तरह से, कभी कभी यू वॉच द विजुअल्स ऑन ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, द गर्ल्स बीन रेप, पीपल आर वॉचिंग, लोग पास बाय कर जा रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, डे लाइट में मर्डर्स हो रहे हैं, लोग पलट के नहीं देख रहे हैं, कोई अस्पताल या हॉस्पिटल के लिए एफर्ट नहीं कर रहा है। उस वक्त पे एक सरदार जी 89 में थिंकिंग अबाउट अदर, एक ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा संदेश। पुलिस फौजी अपना काम कर रहे हैं, बट उनकी तादाद कम है, 140 करोड़। जब इस थॉट से आ जाए कि लेट्स टेक केयर ऑफ नॉट माई, मेरी परिवार के अलावा आप भी मेरे परिवार हो, कि वो किसी की बेटी है, वो किसी का बेटा है, वो कोई बूढ़ा है, वो कोई कोई अन्याय हो रहा है, खाली वहाँ आपको आवाज़ देना या तो रोकना है किसी को। मैं फाइट करने के लिए नहीं बोल रहा, अगर आप रोक तो सकते हो, चिल्ला तो सकते हो, एक मदद तो मांग सकते हो। तो ये ज़रूरी है ये थॉट जगाना इस देश में, और ये देश फिर बहुत सुंदर, अभी हम लोग विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। ये सारे लोग जिस दिन देश के जाग गए ये थॉट के साथ, मुझे लगता है फिर इससे सुंदर देश, ये सब कुछ है इस देश में, इससे प्यारा देश पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, क्या नहीं हम लोगों के पास। तो ये थॉट जगाना, और ये फिल्म जगाएगी। I think it's celebrating a true Indian hero. Yeah. Absolutely. A person who's been in oblivion, who people don't know about, we didn't know about. Ravi sir, I wanted to ask you this, since you are a politician and you are representing the government right now. I'm sure you must have heard about actor from South, Vishal, claiming that there was a corruption with the CBFC board. He was asked to pay
etc. Do you have any take on it? Have you? I'm No, sure but you heard about yesterday it. only I got to know he complained. But definitely the government, if he approached the CM Maharashtra, Shinde Saab, and yesterday I was with him and I informed Shinde Saab. Last night I was with him at his house, गणपति विसर्जन पे रात के 12 बजे, तो उनको भी मैंने इसकी जानकारी दी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और मैं अनुराग जी से भी बात करूँगा, अनुराग ठाकुर जी से, और ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर इस पर जांच होगी और कोई भी इसमें दोषी पाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये तो मैं इस सरकार में इसको सीना ठोक के बोलता हूँ, मोदी जी की सरकार में, कि यहाँ पे कोई करप्टेड आदमी, दागी आदमी या सरकार को बदनाम करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ बचता नहीं। उस पर जिससे अगर किसी ने किया है, अगर पैसे लिए हैं, कि अगर किसी कलाकार को या किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को परेशान किया है जो कि रूल के खिलाफ है, अगर रूल के अंदर नहीं है, और 3 लाख and 6 लाख रुपीज समथिंग इज बीन चार्ज, समथिंग आई गॉट टू नो 3 and 3.5, yeah, something of that sort. सो अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली उसको हम लोग कार्रवाई ज़रूर करेंगे, और मैं इसको पर्सनली जाके मैं भी इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि ये मेरी फर्टिनिटी का मामला है। और हम जब सरकार कुछ आप लोगों पे चार्जेस नहीं लगा रही, तो किसी भी ऑफिसर अधिकारी को कोई अधिकार नहीं कि वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए सरकार अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करे, वो कभी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। Last question to you actually. You being a politician, did you discuss politics with Akshay, because he's also is aware a citizen of the country? No, silently, because we know each other from 92. So we don't discuss, but we have that same respect. He keeps recommending my name. I got to know Feroz Nadiadwala called me. He said कि Akshay sir was really praising you for some movies, but वो dates नहीं, हम 50 दिन I couldn't give एक साथ, अभी कोई फिल्म थी उनकी वेलकम या कुछ, तो ऐसा see he's talking about all this. He's a great man. He supports friends. And we don't discuss politics, because हम लोग बस वो आंखों से समझ में आता है कि तुम सही कर रहे हो यार, मैं सही कर रहा हूँ। कभी कभी होता है ना, इतना भी इशारा काफ़ी है। Thank you so much for your time, sir. Thank you, so sir. much. Thank you, my bro. God bless. Thank you, sir. Thank you, brother. Thank you so much.